ये सवाल कह रहा है साइन ए बराबर निकालो। तो इसमें आप डायरेक्ट साइन ए बराबर अपन को पता नहीं क्या क्या होता है, सवाल पहली बार देख रहे हैं मान लो, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में और अपन को सवाल करना है। तो अपन आज इसी तरह से इस सवाल को करते हैं कि अपन को मान लो कुछ पता नहीं इसके बारे में, हम शुरू से आपको बेसिक से बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा, साइन ए बराबर निकालिए। तो ए तो दिख रहा है ना सवाल में, तो साइन ए बराबर निकालना है। तो साइन ए है तो ए को अपन थीटा मान लो। थीटा तो अपन ने मान लिया, देखो थीटा मान लिया, ए को मान लिया थीटा अपन ने। अब साइन ए बराबर निकालना है अपन को, थीटा अपन ने मान लिया। तो साइन ए बराबर क्या होता है ये तो अपन को पता नहीं, तो उससे पहले हम आपको कुछ समझा देते हैं। तो अगर थीटा यहाँ माना, थीटा के जस्ट सामने, अगर थीटा से अपन सीधा देखें, मान लीजिए आप थीटा पे, यहाँ ये थीटा है जगह जो जहाँ अपन खड़े हो गए, यहाँ खड़े अपन ए पर कोई भी, तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो अपन सीधा देखेंगे तो यहाँ से अपनी निगाह यहाँ आएगी, जो कि थीटा से सीधे सामने, जस्ट सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने लंब, उसके जस्ट बगल में आधार, वो जो सबसे बड़ी भुजा हो जो वह कण कहलाती है। आप अगर नॉर्मली देख लें, इस सवाल में मान लो आपको कुछ नहीं आता, आपने नॉर्मली देखा कि इसमें सबसे बड़ी क्या है, 3 है, 4 है या 5 है, तो आप बेशक कोई भी समझ जाएगा 5 बड़ा होता है। तो 5 बड़ा दिख गया अपन को, समझ लो एक कण है, तो इसको बगैर सोचे समझे नाम दे दो कण। ठीक है, इसको सॉरी मैंने के लिख दिया डायरेक्ट, वैसे अगर आपको पूरा लिखें तो ये हो जाएगी अपनी कण। ठीक है, कण हो गई, तो कण हो गई, इसके जस्ट सामने हो जाती है अपनी लंब, ये हो जाती है आधार। तो अब अपन इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अभी एक काम तो अपना रह ही गया इसमें, जब कण से मान लिया, इसके जस्ट सामने लंब एल, ठीक है, और इसके जब 2 आ गए तो एक ही बचा आधार, तो ये हो जाएगा आधार। ये आ गया अपना क्या, लंब। लंब के बाद अब अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लंब आधार कण, तो साइन ए बराबर अपन को निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि साइन ए का सूत्र क्या होता है। तो हम आपको वही समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप इतनी सी टेबल याद कर लो, लाल बटे कका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये हमने इनके नाम दे दिए। अब आप हम अपनों क्या निकालना था, साइन, तो साइन का लंब बटे कण। यदि पूछे कॉस, तो कॉस का आधार बटे कण। पूछे टेन, तो टेन का लंब बटे आधार। पूछा कॉट का आधार बटे लंब। पूछा सेक, तो सेक का कण बटे आधार। पूछा कोसेक का कण बटे लंब। ठीक, अभी तो फिलहाल पूछा अपन से साइन, तो साइन का हो गया लंब बटे कण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। जब साइन पूछा तो साइन का था अपना साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो इसमें अपन को लंब कितना दिया, ये है लंब, सॉरी लंब ये है, लंब दिया 3। अब कण कितना दिया 5, ये हो गया 5। अपन को क्या निकालना था, साइन ए बराबर, फॉर्मूला अपन को पता ही चल गया, तो ये अपना निकला है 3/5 साइन ए बराबर, और यही अपना आंसर है। देखो एक लाइन का सवाल था, बस समझना इतना है कि पूछा साइन ए बराबर है तो थीटा यहाँ मानो, यदि साइन बी बराबर है तो थीटा यहाँ मानो, यदि साइन सी बराबर है तो
थीटा यहाँ मानो, और 3 ही दिए जाते हैं ए बी सी, जो कि अपने इसमें है। यहाँ पे पी क्यू आर होता, अगर यहाँ पी क्यू आर होता तो इसमें अपन साइन पी या साइन क्यू या साइन आर बराबर पूछा जाता। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा कर्ण होगी, किसी भी सवाल में देख लेना, अगर आपका सवाल सही है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ये किसी भी ए टू जेड किसी भी सवाल में आप देख लेना, ठीक है। और ये अपना सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।